हेलो दोस्तों। तो हम आज 5.3 प्रश्नावली में आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर हम पिछले लेक्चर की बात करें तो उसमें हम सेकेंड क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। और उसी के आगे हम आज थर्ड क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये फॉर्मूला था और आपने ये फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, मतलब आपको याद है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरे फॉर्मूले की। तो दूसरा फॉर्मूला हमारा Sn इज इक्वल्स टू n/2 और ये हमारा होता था फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये हमारा फॉर्मूला होता था, ठीक है। अब यहाँ पे हम थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं। इसमें 10th पार्ट दे दिए हैं, ठीक है। हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बोल रहा है कि एक AP में A बराबर दे रखा है 5, तो A बराबर आपका 5 है। D बराबर आपका दे रखा है 3 ये, और AN बराबर आपका दे रखा है, मतलब nवां पद 50, ठीक है। तो हमसे ये बोल रहा है कि N और Sn ज्ञात करिए, मतलब N की वैल्यू क्या होगी और Sn की वैल्यू क्या होगी, ये हमें बताइए। तो देखिए, अगर हमें n ज्ञात करना हो, यानी कि पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स ज्ञात करने हों, तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसका फॉर्मूला हमारा होता था an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता था। n के प्लेस पे क्या है, an के प्लेस पे 50 है, तो यहाँ 50 रख देंगे। a बराबर आपका 5 दे रखा है यहाँ से, प्लस n की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है तो n माइनस 1, डी की वैल्यू आपकी 3 दे रखी है, बराबर 50, हाँ ये होगा। अगर इसकी बात करें तो देखिए 5 को इधर लेके आइए, तो जब इधर लेके आएंगे तो 50 माइनस 5 यानी कि ये बनेगा आपका 45, ठीक है। और 3 का इसमें अब गुणा कर दीजिए। अरे इसको इधर हम लेके चले गए तो 3 का इसमें गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा n माइनस 1, ये 3 का n में करेंगे तो 3n, बीच में माइनस है तो माइनस 3 एक कम क्या आएगा 3, ये आ जाएगा, ठीक है। जरा ये माइनस है तो इधर लेके आइए, तो 3n बराबर 45 माइनस इधर जाएगा तो प्लस 3, ये बन जाएगा आपका 48, ठीक है। तो 3n बराबर आपका आ गया है 48, तो n बराबर कितना आएगा 48 बटे में 3, 3 एक कम 3 और 3 छके 18, यानी कि 16 तियाँ 48, n की वैल्यू कितनी होगी 16 होगी। यानी कि अगर हम ये AP जो बनेगी इसमें पदों की संख्या की बात करें तो ये 16 पद होंगे, ठीक है। अब हमसे पूछा है Sn, यानी कि अब जब पद 16 हैं तो S16 बराबर n के प्लेस पे हम रखेंगे 16 बटे में 2, a बराबर हमारा कितना दे रखा है 5, तो हम रखेंगे 5 प्लस an, ये हमारा लास्ट पद होता था ना, an का मतलब लास्ट पद, ये है 50, तो रखेंगे 50। देखिए 2 8 कितना होगा 16, तो ये 8 गुणे 50 और 5 कितना होगा 55, गुणा करिए 5 बटे 40 और 5 बटे 40 4 44। तो यानी हम ये कहेंगे कि ये जो 16 पद हैं, ये AP जो बनेगी इसमें 16 पदों का योग जो होगा वो 440 होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। चलिए जी, अब इसके बाद हम सेकेंड की बात करेंगे। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। इसी में सेकेंड पार्ट आपका दे रखा है कि A बराबर आपका 7 है, D बराबर आपको A 13, D नहीं A 13 है, और A 13 बराबर आपका दे रखा है 35। तो हमसे ये पूछ रहा है कि D और S 13 की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो हम ऐसा बोलेंगे कि माना D का मतलब सर्वांतर, माना सर्वांतर D है, हम ऐसा मान लेंगे। तो देखिए हमसे ये दोनों चीज़ पूछ रखी है, यही चीज़ दे रखी है, तो हम A13 के आधार पर या इसकी सहायता से हम D निकाल सकते हैं। कैसे,
A13 बराबर आप फॉर्मूला लिखिए तो पहला पद क्या है, A है, प्लस n की जगह क्या है 13, क्योंकि A13 का मतलब कि n की वैल्यू क्या है 13 माइनस 1 और d हमने माना है, मतलब सर्वांतर क्या माना है d, और A13 की वैल्यू कितनी है 35, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो अब A बराबर आपका 7 है, तो 7 प्लस 13 में से 1 घटाएंगे तो 12, D बराबर बचेगा 35। ठीक है, अब ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, तो 12D बराबर बचेगा 35 माइनस 7, तो ये आएगा 28। कितना आएगा 28। ठीक है, इसमें से घटाएंगे तो 28, इधर 12D बचेगा, तो D बराबर आपका आएगा 28/12। ठीक है, अब इसे कट करिए तो 4×3 और 4×7 28, D की वैल्यू आ गई 7/3। पहला मिल गया। अब हमें बताना है S13 बराबर आपका आएगा, देखिए n की वैल्यू कितनी है आपकी, तो n की वैल्यू तो पहले ही दे रखी है ना 13, तो 13/2। अब a दे रखा है 7 प्लस लास्ट पद यानी अंतिम पद A13 35 दे रखा है 35, तो ये आएगा 13/2 गुणे, जब जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा 35 और 7 42, गुण कट करेंगे तो 21 दूनी 42, यानी ये आ गया 13 गुणे 21। जब गुणा करेंगे तो यहाँ से आप आंसर अपना निकाल सकते हैं। ठीक है, करके आप आंसर फाइनल आंसर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो सेकेंड क्वेश्चन इस तरीके से हमारा कंप्लीट होता है, सेकेंड पार्ट। चलिए जी, अब इसमें हम थर्ड पार्ट की बात कर रहे हैं। क्या दे रखा है, बोल रहा है कि A12 37 है, A12 की वैल्यू दे रखी है 37, और D बराबर आपका दे रखा है 3। A12 37 और D बराबर 3, तो हमसे बोल रहा है कि A और S12 बताइए, मतलब हमें प्रथम पद और उनका योग बताइए, मतलब जो 12 पद हैं उनका योग बताइए। अब यहाँ से समझिए, हम ऐसा मान लेंगे कि माना पहला पद A है, हम ऐसा मान लेंगे कि पहला पद क्या है A। तो जब पहला पद आपका A आ गया है तो A12 रखेंगे, तो A12 बराबर आएगा A प्लस 12 माइनस 1 इंटू D, और इसकी वैल्यू 37 दे रखी है। A12 की वैल्यू कितनी है 37। ठीक है, A की वैल्यू आपकी कितनी है A आपने माना है, 12 में से 1 घटाएंगे तो 11, D पता नहीं है, नहीं D तो पता है, D की वैल्यू कितनी है 3, तो D आपको दे रखा है 3। हाँ जी, D की वैल्यू 3 है, बराबर 37। A बराबर A प्लस 11×3 बराबर 37, तो A बराबर आपका आएगा प्लस है तो माइनस 37 माइनस 33, तो ये बनेगा आपका 4, यानी कि प्रथम पद आपका 4 आ गया है। ठीक है, तो अब यहाँ से लिखेंगे S12, 12 पदों का योग, तो n की जगह 12/2। अब देखिए A आपका कितना आ गया है 4, तो यहाँ रखेंगे 4 प्लस L का मतलब अंतिम पद, और अंतिम पद आपका 37 दे रखा है, तो 37 ये रखेंगे तो 2 6 12, तो ये आएगा 6 गुणे 37 और 4 कितना होगा 41। ठीक है, गुणा करेंगे तो 6 कम 6, 6 चौक को 24, मतलब इसमें 12 पदों का योग जो आएगा वो 246 आएगा। ठीक है, चलिए, तो थर्ड भी हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए, अब हम फोर्थ की बात करते हैं। इसमें दे रखा है अपने को कि A3 बराबर 15, A3 बराबर 15 ये दे रखा है, और हाँ जी A3 बराबर 15 और S10 बराबर आपका दे रखा है 125। तो हमसे ये बोल रहा है
कि आप डी और A10 की वैल्यू बताइए कितनी होगी। ठीक है, देखिए A3 हमें यहाँ पे पता नहीं है प्रथम पद और ये सर्वांतर, तो हम मानेंगे कि माना प्रथम पद A है और जो सर्वांतर है, सर्वांतर का मतलब कॉमन डिफरेंस, ये आपका D है, हम ऐसा मान लेंगे। अब देखिए यहाँ से हम रखेंगे A3, तो A3 बराबर आएगा A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, और A3 की वैल्यू 15 दे रखी है। ठीक है, तो ये आएगा A प्लस 3 में से 1 घटाएंगे तो 2D बराबर 15, इसे पहला समीकरण आप मान लेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे S15। अच्छा यहाँ से देखिए ये आपका हो गया, अब S10 देखेंगे तो S10 बराबर इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं n की जगह 10 बटे में 2, फिर 2a तो हमें पता नहीं है, प्लस n की जगह क्या रखेंगे 10, तो 10 माइनस 1 और d हमें पता नहीं है, लेकिन हाँ इसकी वैल्यू S10 की जो वैल्यू है 125 दे रखा है। ठीक है ना, देखिए 2 पचे 10 ये आएगा, तो 5 यहाँ से 2a, देखिए प्लस 10 में से 1 घटाएंगे तो 9d बराबर 125 ये बनेगा आपका। ठीक है, देखिए इससे ये गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो 2a प्लस 9d बराबर 125 बटे में 5, जब भाग करेंगे तो 25 बार, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, यानी कि ये आ गया 2a प्लस 9d बराबर 25, ये हमारा दूसरा समीकरण है। ठीक है, तो देखिए पहला समीकरण दूसरा समीकरण, दो अननोन है, दो की वैल्यू अपने को पता है और डी की नहीं है, और दो समीकरण भी हैं, हम इन्हीं दोनों की हेल्प से निकालेंगे। तो देखिए a प्लस 2d बराबर 15 ये दे रखा है, दूसरा दे रखा है कि 2a, चलिए ये नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, दूसरा दे रखा है 2a प्लस 9d बराबर 25 ये दे रखा है। अब इनमें से किसी एक को बराबर करते हैं, आपको तो पता ही है कि ये पहला है ये दूसरा है। हम इसमें क्या करें कि पहले वाले में देखिए 2a है और ये a है, 2 से इसमें गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं इसमें 2 से गुणा कर देते हैं। तो जब 2 से गुणा कर देंगे तो 2 का a में करेंगे तो 2a आएगा, प्लस 2 का 2 में करेंगे तो 4 और ये d, प्लस 2 का 15 में करेंगे तो 30 ये आएगा। ठीक है, ये आपका पहला ही है। अब देखिए क्या करेंगे कि दूसरे में से पहले को घटा देंगे, अब दूसरे में से पहले को घटाएंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये गया, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5d बचेगा बराबर, 25 में से 30 को घटाएंगे तो -5 बचेगा, तो d बराबर -5 बटे में 5, यानी कि ये आ गया -1। मतलब ये है कि इसमें जो सर्वांतर यानी कि d की वैल्यू आई है वो -1 आ गई है। ठीक है, चलिए ये बात आपको समझ में आ गई। अब हमसे देखिए पूछा है A10, तो अब अच्छा a और d की वैल्यू निकालनी थी ना, अब a की वैल्यू निकालनी है, इसको क्या करिए इसमें पुट कर दीजिए, या इसको लाइए इसमें पुट कर दीजिए। इसको जब इसमें रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, नीचे का हम हटा देते हैं, अब इसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई, क्योंकि इसकी हेल्प से हमें बस a और d की वैल्यू निकालनी थी। जी समझिए, a तो ठीक है, प्लस 2 गुणे d की जगह क्या रखेंगे -1, तो -1 बराबर आपका आ जाएगा 15। ठीक है, तो a माइनस और प्लस माइनस 2, 2 1 कम 2 बराबर 15, तो a बराबर आपका आ जाएगा 15 प्लस 2, क्योंकि माइनस इधर जाएगा तो प्लस होगा, और ये आपका आ जाएगा 17। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 17, और d की वैल्यू आपकी आ गई -1, तो a की वैल्यू आपकी 17 और d की वैल्यू -1, ये आपकी आ गई है। अब हमें बताना है A10 कि A10 की वैल्यू यानी A10 की वैल्यू क्या होगी। देखिए अब हम बात कर रहे हैं A10 की, तो A10 बराबर a प्लस 10 - 1 इंटू डी, यही तो फार्मूला होता है।
ए की वैल्यू आपकी आ गई है 17 प्लस 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 और डी की वैल्यू आपकी आ गई है -1। ये तो देखिए 17 माइनस और प्लस माइनस और 9 एक कम 9, 17 में से अगर 9 घटाएंगे तो ये बचेगा 8। यानी कि हम ये कहेंगे कि जो 10वां पद होगा वो 8 होगा। 10वां पद कितना होगा? 8 होगा। ठीक है, तो इतना कॉपी करिए। इसके आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। हाँ जी, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। चलिए जी, 5th नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। अगर हम 5th नंबर की बात करें तो ये अपने को बोल रहा है यहाँ पे कि d बराबर आपका 5 है, तो d बराबर 5। आपका आगे दे रखा है S9 बराबर 75, ये दे रखा है। हमसे आगे बोल रहा है कि हाँ S9 बराबर 75, तो प्रथम पद यानी A और A9 की वैल्यू बताइए कितनी होगी, ये हमसे क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमें सर्वांतर तो दे रखा है, प्रथम पद हम मानेंगे कि A है, तो हम प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म की बात करते हैं तो हम ये मानेंगे कि A है प्रथम पद। फर्स्ट टर्म का मतलब प्रथम पद A है। अब देखिए इसको लिखिए, S9 का अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो लिखेंगे n की जगह क्या होगा 9, तो आप लिखेंगे 9/2, तो 9/2, फिर लिखेंगे 2a, प्रथम पद a तो a प्लस n की जगह 9 -1, और d की जगह आप क्या लिखेंगे, तो d की जगह आप लिखेंगे 5, और S9 की वैल्यू कितनी है 75, आप ये लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखने वाले हैं 9/2, यहाँ से आपका आएगा 2a प्लस 8 में से 9 में से 1 जाएगा तो 8, और देखिए ये बनेगा 8 ना, तो 8 पचे कितना हो जाएगा 40, ये आ गया बराबर 75। देखिए ये भाग है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, और ये गुणा है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे 2a प्लस 40 बराबर 75 गुणे 2, ये गुणा है तो इधर जाएगा तो ये भाग है तो इधर जाएगा तो गुणा, और ये गुणा है तो इधर जाएगा तो भाग, यानी कि 9। काटिए, 3 त्रिके 9 और 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, 25 थे 75, 25 दूनी कितना होगा 50/3, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आ रहा है कि 2a प्लस 40 बराबर 50/3, ये आ रहा है। ठीक है, फिर हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, इसको इधर भेजिए, तो 2a बराबर 50/3 माइनस 40 हो जाएगा। 40 को हम 40/1 लिख सकते हैं, अगर 3 और a का एलसीएम लें तो 3 आएगा, 3 एक कम 1, तो 1 का 50 में गुणा करेंगे तो 50 माइनस 1 त्याई 3, तो 3 चौक को 12, 120, जब घटाएंगे तो यह आएगा -70/3, यानी कि 2a बराबर, यहाँ से देखिए तो 2a बराबर -70/3 आएगा, तो a बराबर आपका आ जाएगा -70/3 गुणे 2, 2 से काटेंगे तो 35, तो ये आएगा -35/3, ये आपका बचेगा, -35/3 आपका बचेगा। ठीक है, ये बचेगा। अब देखिए a की वैल्यू मिल गई है, तो प्रथम पद आपका कितना आ गया, -35/3, ये आ गया है। अब हमसे A9 पूछ रहा है, तो A9 बराबर A प्लस फॉर्मूला क्या होगा 9 - 1 इंटू डी। A की वैल्यू -35/3 आपका आया है, प्लस 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 गुणे D की वैल्यू कितनी है 5, तो ये रखेंगे 5। ज़रा समझिए, -35/3 प्लस 8 पचे 40, इसको लिख सकते हैं 40/1। एलसीएम लेंगे, 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा,
3 एक कम 3, तो 35 का 1 में गुणा करेंगे तो -35 प्लस 1 तिहाई 3, तो 3 का 40 में करेंगे तो 120 सॉरी, हाँ 3 चौक को 12 यानी 120। अब घटाएंगे जब इसमें तो ये आपका आएगा 5 और यहाँ से 11 में से 3 तो 8, ये माइनस बटे में आएगा 3। तो यानी कि जो आपका S9 आएगा, S9 की जो वैल्यू आएगी वो -85 बटे में 3 आएगा। ठीक है, 10 में से 5 तो 5, 11 में से 3 तो 8। ठीक है, यही आएगा। तो जो हमसे क्वेश्चन का आंसर पूछा था A9 की वैल्यू कितनी होगी, -85 बटे में 3, और A की वैल्यू कितनी होगी, -35/3। ये आंसर होगा। इरेज करें। इरेज मतलब मिटाना। चलिए जी, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में A की वैल्यू दे रखा है 2 और D की वैल्यू दे रखा है D की वैल्यू 8 दे रखा है, और SN की वैल्यू दे रखा है 90, ये दे रखा है। बोल रहा है कि यहाँ पे N और AN की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, पहली बात तो ये है, ध्यान से आप समझिए। बोल रहा है प्रथम पद, सर्वांतर और कुछ जैसे n पद हैं, तो n पदों का योग 90 है। तो वो n क्या है, मतलब कितने पदों का योग 90 है वो बताना है। ठीक है, और वो जो an है, मतलब जितने पद हैं उनमें से जो लास्ट पद है यानी कि an, उसकी वैल्यू क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ से तो SN हम या ये और ये कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें n कैलकुलेट करना पड़ेगा जो यहाँ से मिलेगा। तो अगर हम SN का फॉर्मूला लिखें तो ये होगा n/2। अब लिखेंगे 2a और a की वैल्यू कितनी है 2, तो 2a हो गया, प्लस n तो पता नहीं है तो n-1 इंटू d की वैल्यू कितनी है 8, और ये SN बराबर कितना दे रखा है 90, यही तो दे रखा है। देखिए, ये भाग में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो ये n और यहाँ से देखिए 2 दूनी 4, फिर प्लस, अब इसका गुणा करिए तो 8 का n में करेंगे तो 8n आएगा, बीच में माइनस है तो माइनस, 8 एक कम 8 ये आएगा, बराबर ये 2 इधर गया तो 90 गुणे 2 बन गया, यानी ये बन गया 180। ठीक है, अब ज़रा यहाँ से समझिए कि ये n तो ठीक है, 4 है -8 है और ये 8 है, तो इसको पहले लिख लीजिए 8n, -8 में से 4 घटाएंगे तो -4 बनेगा, बराबर 180, ये बन गया। ठीक है, आप क्या करिए ना, एक काम यहाँ से आप ऐसा कर लीजिए, गुणा करिए, तो n का 8n में गुणा करेंगे तो 8n² होगा, बीच में माइनस तो माइनस, n का 4 में गुणा करेंगे तो 4n बराबर 180, ये आएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखिए, 4 से 4 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो सब में कॉमन का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, तो 4 से सब में डिवाइड कर दीजिए। जब 4 से सब में डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी कितना आएगा 8, तो माइनस 4 एक कम 4, तो केवल n बचेगा। यहाँ से 4 से भाग करेंगे, 180 में जब 4 से भाग करेंगे तो 4 चौक को 16 और 4 पचे 20, यानी कि यह आएगा 45। ठीक है, अब ज़रा इसको इधर लेके आइए, तो 2n का स्क्वायर माइनस n, ये प्लस इधर आएगा तो -45 बराबर 0, आपका ये आ गया। ठीक है, अब हमें लाना क्या है, यहाँ से n की वैल्यू लानी है। कैसे लाएंगे, ये देखिए, हमें यहाँ 1 लाना है, तो इसका गुणा करेंगे और जोड़ घटा के 1 लेके आएंगे, तो 2 गुणे 45 को लिख सकते हैं 9 गुणे 5, तो 3 गुणे 3 9 हो गया, और गुणे 5,
आप कर सकते हैं, फैक्टराइज आप कर सकते हैं। हमें 1 लाना है तो 3, देखिए 3 त्रिके 9 और 5 दूनी 10, ये कर सकते हैं। तो 10 गुणे 9 क्या होगा 90। अगर हम 10 में से 10 में से 9 घटा दें, 10 में से 9 घटा दें तो क्या बचेगा 1, यानी इस 1 की जगह क्या लिख सकते हैं 10 माइनस 1। तो यहाँ लिखेंगे 2n² माइनस, चलिए इधर लिख देते हैं इधर, तो ये 2n² दे रखा है माइनस 1n, तो यहाँ लिखेंगे 10 माइनस 9n, फिर माइनस 45 है तो माइनस 45 बराबर 0। ये आपका 2n² माइनस का गुणा करेंगे तो 10n, n का इसमें गुणा कर दिए, माइनस प्लस माइनस और 10 का n में गुणा करेंगे तो 10n, माइनस माइनस प्लस 9 का n में गुणा करेंगे तो 9n माइनस 45 बराबर 0। यहाँ से देखिए 2 कॉमन आएगा, 2n कॉमन, अगर इन दोनों में से देखा जाए तो 2n कॉमन आएगा, n माइनस 5 बचेगा, ठीक है, n माइनस 5 प्लस इन दोनों में से 9 कॉमन आएगा तो 9 माइनस 5 बराबर 0। अब देखिए n माइनस 5 n माइनस 5 कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 5 बाहर आ गया, अंदर बचेगा 2n प्लस 9 बराबर 0। एक बार हम n माइनस 5 बराबर 0 रखेंगे और एक बार हम रखेंगे 2n प्लस 9 बराबर 0। यहाँ से n बराबर आपका 5 आ जाएगा और यहाँ से 2n बराबर माइनस 9, तो n बराबर आएगा माइनस 9 बटे में 2। अब देखिए अगर हम पदों की संख्या की बात करें तो कभी भी निगेटिव नहीं होगा, तो यानी कि हम ये +5 आया है ना तो यही लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 90 आया है इस AP में 5 पदों का योग 90 होगा। कितने पदों का योग? 5 पदों का योग 90 होगा, यानी n की वैल्यू क्या आ गई है 5, ठीक है। अब an हमें ज्ञात करना है, an का मतलब n की वैल्यू 5, तो a5 ज्ञात करना है, a5। अब देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप आसानी से अब कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए जी, अगर हम बात करें a5 की तो a5 बराबर आएगा a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, यह आएगा। a की वैल्यू कितनी है 2 दे रखी है, प्लस 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 गुणे d की वैल्यू 8 है, यानी ये आएगी 2 प्लस 8 चौक को 32 और ये आपका आ जाएगा 34। यानी हम ये कहेंगे कि a5 की जो वैल्यू आएगी वो 34 होगी, यानी कि 5वां पद जो होगा इस AP में वो 34 होगा, ठीक है जी। चलिए, तो इस तरीके से हमारा 6 पार्ट कंप्लीट होता है। अब 7वें की बात करते हैं। देखिए इसमें आपको जो भी लेक्चर चल रहा है, आपको सबसे पहले उसमें जो हम आपका बेसिक या इंट्रोडक्शन पोर्शन कराते हैं हर एक्सरसाइज कंप्लीट शुरू करने से पहले, आपको वो ज़रूर देखना चाहिए। चलिए जी, अब हम 7th की बात करें। 7th क्या दे रखा है? 7th ये बोल रहा है कि a की वैल्यू आपकी 8 है, तो a की वैल्यू 8 दे रखी है। an की वैल्यू 62 है, an की वैल्यू 62 है, ये दे रखा है। फिर sn की वैल्यू 210 है, sn की वैल्यू 210 है। हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि n और d बताइए क्या होगा, मतलब पदों की संख्या और सर्वांतर क्या होगा। देखिए हम अगर यहाँ से बात करें तो n और d दो चीज़ें बतानी हैं, मतलब हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी 2 इक्वेशन की, और ये बनेगा कहाँ से? इनके आधार पर बनेगा। अगर हम an देखना चाहते हैं तो an बराबर क्या आएगा? तो ये आता है a प्लस, देखिए सर्वांतर हम मान लेते हैं d और प्रथम पद a, तो दिया ही है a प्लस n कितना है n माइनस 1 इंटू डी, और d की वैल्यू क्या है हम मानेंगे d, ये तो मानना है, बराबर। देखिए an की वैल्यू 62 दे रखी है तो हम रखेंगे 62। a की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 प्लस
n-1 इंटू डी बराबर 62। तो यहाँ से देखिए इसको इधर लेके जाइए, तो d का n में गुणा करेंगे तो nd बचेगा, बीच में माइनस है तो -1 का d में करेंगे तो d बचेगा। ठीक है, बराबर यहाँ से इसको इधर लेके जाइए तो 62 माइनस 8, तो ये बनेगा 54। तो nd माइनस डी बराबर आपका आ गया 54। ठीक है, इसको पहला समीकरण मानिए। Sn बराबर 210 दे रखा है, तो Sn बराबर n/2, अब रखेंगे 2a, a की वैल्यू आपकी 8 दे रखी है, 8 प्लस n-1 इंटू डी बराबर आपका दे रखा है 210। ठीक है, देखिए 2 से आप क्या करिए, इधर गुणा कर दीजिए, तो यहाँ से देखिए क्या बनेगा, n 8 दूनी 16 प्लस ये रखिए n-1 इंटू डी बराबर 210 गुणे 2, यानी ये आ जाएगा 420। ठीक है, ये आएगा। अब यहाँ से एक काम करते हैं अपन कि n का इधर गुणा कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले n यहाँ से 16 प्लस d का n में करेंगे तो nd माइनस d का 1 में करेंगे तो क्या आएगा d, ये बन गया। ठीक है, अब ज़रा इससे अंदर गुणा करिए, ये आपका 420 हो गया है। जब अंदर गुणा करेंगे तो n का 16 में करेंगे तो 16n प्लस n का n में करेंगे तो n स्क्वायर d माइनस n का d में करेंगे तो आएगा nd बराबर 420, यह आपका आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अपन एक काम कर सकते हैं, और वो काम क्या कर सकते हैं, nd माइनस डी ये आ गया है, और यहाँ से एक काम करिए है ना कि ये जैसा है वैसा उसको रहने दीजिए। कहने का मतलब ये है कि इस d की जगह आइए थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं आपको। यहाँ से क्या करिए कि आप ऐसे रहने दीजिए, d को कॉमन ले लीजिए, मतलब जैसा है ना वैसा रहने दीजिए, ये बराबर कर दीजिए n-1 इंटू डी ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, इसके बाद एक काम ये करिए कि d की वैल्यू निकालिए, ये दोनों गुणा में हैं तो d बराबर क्या आएगा, इसमें से ये घटाएंगे तो 54 बचेगा, तो ये गुणा में इधर जाएगा भाग हो जाएगा, तो 54 बटे में n-1 ये आपका आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये क्या करिए कि ये फर्स्ट इक्वेशन इसे आप इधर पुट करिए, तो हम इसको ना ये हटाते हैं। देखिए आपको क्या करना है, n रहने दीजिए, 16 प्लस n-1 ऐसे रहने दीजिए, d की जगह आप 54 बटे में n-1 रखिए, तो 54 बटे में n-1 आप ऐसे रख दीजिए, ये बराबर आपका 420 आ गया है। देखिए यहाँ से n-1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा आपका n, अंदर बचेगा 16 प्लस ये गुणे तो ठीक है, ये प्लस है तो प्लस 54 बराबर ये आपका आएगा 420। ठीक है, n अब देखिए 4 6 10 और 5 1 6, तो ये 70 आएगा, 70 बराबर 420, यानी कि ये देखेंगे तो 70 n बराबर आपका आ गया 420, तो n बराबर कितना आएगा, 420 बटे में 70, ये गया, 7 से कट करेंगे तो 6 बार जाएगा, 7 छक्के 42, यानी कि हम ये कहेंगे कि इसमें अगर हम इस AP की बात करें, इनमें 7 पदों का 6 पदों का योग 210 होगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई है, 6। यहाँ पे स्टेप आपको ध्यान रखने होंगे, आप ये समझिए कि ये एक बेहतर क्वेश्चन है, यहाँ से आपको देख लेना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हटाते हैं हमें अब d की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू तो मिल गई है, इसे आप क्या करिए इधर पुट कर दीजिए। ठीक है, इधर पुट करिए, तो ये हम हटा देते हैं। हाँ जी, देखिए d बराबर 54 बटे में n की जगह रखेंगे 6, तो 6 माइनस 1 आएगा, तो 54 बटे में 5 ये आपका आ जाएगा,
यही आपका सर्वांतर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा 7वें नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है और ये बेहतर क्वेश्चन है। ठीक है, इसे कॉपी कर लीजिए, ज़्यादा टाइम हो गया। तो हाँ जी, ये जैसे आपने समझ लिया इस चीज़ को आपने, तो हम अपनी सभा आज की यहीं ख़त्म करेंगे क्योंकि टाइम भी ठीक ठाक हो गया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पोर्शन कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए जी, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू।